हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सोबत अग्रवाल क्लासेस। काफ़ी अच्छा हमारा टॉपिक चल रहा है, आप सभी को जैसे पता है। फॉरेन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, ये हम पढ़ रहे हैं एसपी बख्शी की ग्रामर से। और देखिए, एसपी बख्शी का सॉल्यूशन ऑलरेडी बहुत सारे प्रोवाइड हो चुके हैं, और प्ले लिस्ट जाकर आप एक बार देख लेना। और इससे पहले फॉरेन वर्ड्स का जो है 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। जिसने वो नहीं देखा है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर देख लेना। अगर इसका पीडीएफ भी आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, तो टेलीग्राम पर वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी का लिंक मिला होगा, इन्हें भी ज़रूर फॉलो कर लेना। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा जो रैंक है टीजीटी और पीजीटी में टॉप रैंक रहा था। 2016 वाले में सेकंड हाईएस्ट था रिटर्न में। ठीक है, तो 19 वाले में भी, और करंटली लेक्चरर के रूप में, गवर्नमेंट लेक्चरर के रूप में काम कर रहा हूँ, तो अपने सारे अनुभव साझा करता हूँ आप सभी के साथ। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। ठीक है, मेरा सारा जो इंट्रोडक्शन है आप सभी के सामने आप देख सकते हैं। तो आज जो फॉरेन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, देखिए, आप कोई भी कंपटीशन है, अगर आप वोकैब को आप हल्के में ले रहे हैं ना, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात आप सभी को भी पता है, ये सभी को पता है इस बात का। फिर भी आप लापरवाही करते हैं और सोचते हैं कि आप सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन नहीं होगा। हर एक आपको वोकैब आपको तैयार करनी पड़ेगी, भले ही वो फॉरेन वर्ड्स हो या कैसे भी हो, आपको करना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आता है। ये आपको सिर्फ ये नहीं है कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, ये आपको एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी, और आपको एसएससी, बैंक, पीयू, आईबीपीएस, जितने भी एग्ज़ाम हैं, न्यूमेरियस एग्ज़ाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उन सभी में आपकी हेल्प होती है इन वर्ड्स से। सबसे पहला वर्ड जो है, आज ये लास्ट वीडियो है, थोड़ा लेंथी जरूर रहेगी लेकिन कंप्लीट हो जाएगा ये। मोटांटिस एंड मोटांडिस। ठीक है, कुछ प्रोनाउंसिएशन जो होता है ना, इससे इशू हो सकता है, क्योंकि फॉरेन वर्ड्स हैं, आप सभी को पता है। इंग्लिश ही हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज होती है, लेकिन और ज़्यादा अगर फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, उन सभी के अगर वर्ड्स हमारे सामने आ जाएँ तो थोड़ी समस्या तो ज़रूर रहेगी। लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ मैं अपना थोड़ा एक्यूरेसी बना के रखूँ। तो वर्ड्स क्या है? मोटांटिस एंड मोटांडिस। इसका अर्थ होता है विद नेसेसरी चेंज, विद नेसेसरी चेंज, आवश्यक रूप से परिवर्तन। नेक्स्ट वर्ड है 106, मीनास। मीनास्ट, इसका अर्थ होता है हाउस होल्ड, डोमेस्टिक, घरेलू। ठीक है, या फिर इसे घर के सदस्य या हाउसकीपिंग भी इसे कह सकते हैं, हाउसकीपिंग करने वाला। तो कई वर्ड्स में इसे यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है मेलेफाइड। इसका अर्थ होता है इन बैड फेथ, और पर्सन जो जेन्युइन ना हो, जो धोखेबाज हो, उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा मेलेफाइड। नेक्स्ट वर्ड है मोड्स। मोड्स विवेंडी। मोड्स विवेंडी होता है वे ऑफ लिविंग, जीने का तरीका। और नेक्स्ट वर्ड है मोड्स ऑपरेंडी, मतलब होता है कि मेथड ऑफ डीलिंग विद वर्क। देखिए, जो भी कार्य होगा उसे आप किस तरीके से करते हैं, उसे कहा जाता है मोड्स ऑपरेंडी। और नेक्स्ट वर्ड है मैग्नम ओपस। इसका अर्थ होता है ग्रेट वर्क, अ वर्क ऑफ आर्ट। किसी भी राइटर जैसे होता है, हर एक राइटर का कोई ना कोई एक मैग्नम ओपस होता है जिससे कि उसे नेम और फेम मिलती है, तो वो होता है मैग्नम ओपस। और नेक्स्ट वर्ड है, अच्छा वर्ड है मेले। मेले का अर्थ होता है मिक्स्ड फाइट या स्टैम्पेड। मिक्स्ड फाइट या स्टैम्पेड, झगड़ा ही इसे कह सकते हैं, या लड़ाई। नेक्स्ट वर्ड मैटीने। मैटीने क्या अर्थ होता है? मॉर्निंग, आफ्टरनून के बाद, आफ्टरनून, सॉरी, आफ्टरनून, इसे कहा जाता है मॉर्निंग। इसका अर्थ क्या होता है? मॉर्निंग। और नेक्स्ट वर्ड है, ये भी अच्छा वर्ड है आपके सामने जो आया है, न्यूवो रिच। न्यूवो रिच का अर्थ होता है अ पीपल हु इज़ न्यूली रिच, व्यक्ति जो हाल ही में अमीर बना हो या बाद में बने हुए अमीर व्यक्ति। एक तो होते हैं कि परंपरागत रूप से उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो होती है वो अमीर होती है, लेकिन कुछ होते हैं व्यक्ति जो नए रिच बनते हैं, बाद में जो रिच बनते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नोटा बेने। इसका अर्थ होता है टेक नोट। इसका मतलब है ध्यान देना, किसी चीज़ पर ध्यान देना होता है नोटा बेने। नॉन डी पैम, नॉन डी प्लूम, सॉरी प्लूम, इसका अर्थ होता है पेन नेम, एज्यूम नेम। कोई भी व्यक्ति जो असली अपना नाम ना बता के अपना एज्यूम नेम, एक झूठा या फिर छोटा नेम जो होता है वो बना के रखे और उसके अंडर टाइटल काम करे, उसे नॉन डी
प्लम कहते हैं। नेक्सस का अर्थ क्या होता है? नेक्सस का अर्थ होता है बॉन्ड, लिंक, कनेक्शन। एक तरीके से कहा जाएगा बंधन, बंधन, ठीक है। एक साथ जब कोई व्यक्ति बंधा हुआ हो उसे कहा जाता है बंधन। और नेक्स्ट वर्ड है नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल का अर्थ होता है इनकम्पेरेबल, अनपैरेलल, कि एक व्यक्ति जिसके तुलना न की जा सकती हो, संत के समान, एक तरीके से आइडियल कोई हो, है ना, सेंट, उसके लिए यूज होता है नॉन पैरेलल। नेक्स्ट वर्ड ने। ने क्या अर्थ होता है? देखिए, आप देखिए, नेम यूज आफ्टर द नेम ऑफ मैरिड वोमेन टू इंडिकेट फादर्स फैमिली नेम। देखिए, इसे समझ लेते हैं। ने क्या होता है? एक महिला, क्या कोई भी महिला के विवाह के पूर्व कुल नाम, जैसे महिला होती है उसके विवाह के पूर्व कुल नाम हो का निर्देश, एक महिला, कोई भी महिला हो, अ नेम यूज आफ्टर द नेम ऑफ मैरिड वुमेन, एक विवाहित महिला जो होती है उसके लिए जो यूज़ किया जाता है, उसके विवाह के पूर्व जो यूज़ किया जाता है जो नेम, उसे कहा जाता है ने। महिला के विवाह के पूर्व जो नाम प्रयुक्त किया जाता है या सर नेम जो किया जाता है, जो कि उसकी फैमिली का या फादर का नेम जो सजेस्ट करता है, वो होता है ने। देखिए, नेक्स्ट वर्ड है आउटरे। आउटरे का मतलब होता है एग्जाजरेटेड। एग्जाजरेटेड मतलब बिजार, कोई व्यक्ति अजीब सा कोई व्यवहार करे या बढ़ा चढ़ाकर कोई व्यवहार करे, या गुस्से में भी इसे प्रयोग किया जा सकता है आउटरे को। और नेक्स्ट वर्ड है ओबिटर डिक्टम। ओबिटर डिक्टम का मतलब होता है पासिंग रिमार्क, मतलब कि प्रासंगिक, रिलेवेंट, प्रासंगिक उक्ति। जैसे कोई भी रिमार्क जो कि प्रासंगिक हो, रिलेवेंट हो, उसे कहा जाता है ऑबिटर डिक्टम। पर्सन नॉन ग्रेटा। पर्सन नॉन ग्रेटा का मतलब होता है ए पर्सन नॉट एक्सेप्टेबल, एक व्यक्ति जो एक्सेप्टेबल ना हो, एक तरीके से अवांछित व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड है पर्सना ग्रेटा। पर्सना ग्रेटा अ पर्सन एक्सेप्टेबल, कि एक व्यक्ति जो वांछित हो उसे कहा जाता है पर्सना ग्रेटा। और नेक्स्ट वर्ड है प्रोराटा। प्रोराटा का अर्थ क्या होता है? इन प्रोपोर्शन या बाय रेट। इन प्रोपोर्शन या बाय रेट भी से कहा जा सकता है प्रोरेटा, इन प्रोपोर्शन या बाय रेट। और पर से का अर्थ होता है बाय इटसेल्फ, मतलब कि स्वतः, स्वतः जिसका अर्थ होता है अपने आप से कोई चीज़ हो उसे कहा जाता है पर से। और नेक्स्ट वर्ड है पर से के बाद वर्ड है पर एक्सलेंस, मतलब जो एक्सलेंस हो या सुपर्ब हो। नेक्स्ट वर्ड है पॉटपोरी का मतलब होता है मिक्स, म्यूजिकल, मेडले। फिर वही जो अभी पीछे हमने एक वर्ड को डिस्कस किया था, मिक्स होना या म्यूजिकल होना, मेडले मतलब कि बंधन, मिला जुला होना। मिक्सचर जिसे कहा जा सकता है वो भी, ये कई सारे, ये मिक्सचर और मेडले एक सही अर्थ हो गया, म्यूजिकल थोड़ा अलग हो गया। पॉटपोरी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं पेटपोरे के बाद पीएम। इसे कहा जाता है ना, जो पीएम आफ्टरनून, जो नून के बाद हो, जो आफ्टरनून दोपहर के समय को पीएम कहा जाता है, 12 बजे के बाद के समय को। तो ये होता है पोस्ट मैरिडाइम, ठीक है, याद रखना इस नाम को। प्राइमा फेस, फर्स्ट इम्प्रेशन। प्रेमा फेसी क्यों क्या कहा जाता है? फर्स्ट इम्प्रेशन कहा जाता है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन वो है ही। और नेक्स्ट वर्ड है, अच्छा वर्ड है ये भी, प्रोलिटेरिएट। ये होता है अ मेंबर ऑफ पुअर क्लास। प्रोलिटेरियन भी होता है, प्लोरिटेरिएट भी होता है, प्रोलिटेरिएट भी होता है, प्रोलिटेरियन भी होता है। पुअर क्लास से जो बिलोंग करते हैं उन्हें कहा जाता है ये। नेक्स्ट वर्ड है पारिपाशु। इसका अर्थ होता है बाई एन इक्वल रेट और पेस। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं एक ही समय में, ठीक है, इक्वल पेस और रेट, एक ही समय में या बराबर रूप से। नेक्स्ट वर्ड है पैरोल। अब पैरोल को सभी को ही पता है, एक जो प्रिजनर होता है जब छोटे समय के लिए वो बाहर आता है, उसका अच्छा व्यवहार होता है तो उसे अलाउ कर दिया जाता है, आप कुछ समय के लिए बाहर रहकर आ सकते हैं, तो उसे पैरोल कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है
प्रॉट से। प्रॉट से क्या होता है? हु इज़ पैट्रोनाइज बाई अदर। हु इज़ पैट्रोनाइज बाई अदर मतलब कि आश्रित, जो व्यक्ति आश्रित हो उसे कहा जाता है प्रोटेज। प्रोट्री। क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू का मतलब देखिए समथिंग गिवन और रिटर्न एज एन इक्विवेलेंट ऑफ समथिंग, मतलब कि इसका अर्थ यही है बट टिट फॉर टैट, कि जो व्यक्ति जैसा करता है उसे ऐसा ही दे देना क्विड प्रो क्यो होता है। नेक्स्ट वर्ड है रीजन डेट। रीजन डेट का मतलब होता है रीजन फॉर एग्जिस्टेंट रियल पर्पस, मतलब कि वास्तव में जो उसका पर्पस हो वो होता है रीजन डेट। रीजन डेट। और नेक्स्ट वर्ड है, अच्छा वर्ड है ये भी, एग्जाम में आ चुका है, ये मिस स्पेल्ट में भी आया हुआ है, रॉन्डेव्यू। इसका अर्थ होता है प्राइवेट मीटिंग प्लेस। प्राइवेट मीटिंग प्लेस मतलब मिलना हो कहीं पर प्राइवेट रूप से, उसे कहा जाता है जिस स्थान को की बात हो रही है यहाँ पर, रेंडजव्यू। नेक्स्ट वर्ड है रिपोस्ट। रिपोस्ट का मतलब होता है, देखिए दो शब्द हैं इसका। इसका मतलब पहले होता है प्रत्युत्तर, रिटॉर्ट या रिपार्ट। रिटॉर्ट या रिपार्ट एक तरीके विटी रिमार्क, या कोई सामने से आपने कुछ बोला, सामने से हाजिर जवाब के रूप में आपके सामने जवाब आ जाए, उसे कहा जाता है ये। नेक्स्ट वर्ड है आर एस वी पी। आर एस वी पी, ठीक है, इसका अर्थ होता है रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स आइलवियोस प्ले। रिप्ले इफ़ यू प्लीज़, इसका अर्थ है रिप्ले इफ़ यू प्लीज़, या ऐसे ऐसे भी कह सकते हैं जब हम किसी को कहें आर एस वी पी का मतलब होता है प्लीज़ रिप्ले, कि कृपया करके उत्तर दीजिए, ठीक है, आर एस वी पी इसका, इसे भी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है रिलीजियो। रिलीजियो लोसाई। रिलीजियो लोसाई का अर्थ होता है रिलीजियस फीलिंग ऑफ अ प्लेस, किसी भी स्थान पर उसकी रिलीजियस फीलिंग, या ऐसे भी कह सकते हैं पवित्रता, ठीक है, पवित्रता, किसी भी स्थान की पवित्रता के बारे में उसकी बात करें तो वो होता है रिलीजियो लोसाई। रिज्यूम। रिज्यूम अ समरी एंड एब्स्ट्रैक्ट। रिज्यूम हम सभी ने पढ़ा है। रिज्यूम क्या होता है, जब हम जैसे हम कहीं पर इंट्रोडक्शन वगैरह देने के लिए जा रहे हों या कुछ भी, वहाँ पर हम रिज्यूम जो है तैयार करते हैं, अपना जो भी हमने अचीव किया हुआ है उसकी एक छोटी समरी बना लेना, उसे रिज्यूम कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड, अच्छा वर्ड है अभी, सैंग फ्रॉइड का अर्थ होता है कूलनेस इन ट्राइंग कंडीशन। सैंग फ्रॉइड, एक इसे ऐसे भी कहा जाता है कंपोजर, कि कोई व्यक्ति जिसका कि शांत हो टेम्परामेंट, सैंग फ्रॉइड कहा जाता है। स्टेटस क्यो, ये कई बार यूज़ किया हुआ है, सेम पोजीशन, इसका अर्थ होता है वर्तमान स्थिति, जो भी वर्तमान स्थिति है, मतलब ऐसी की ऐसी स्थिति रहने देना, वर्तमान स्थिति, स्टेटस क्यो। नेक्स्ट वर्ड है साइन डाई का मतलब होता है फॉर इंडेफिनेट पीरियड, हमेशा चिरकालीन समय उसे कहा जाता है। सब जुडाइस। सब जुडाइस का अर्थ होता है अंडर कंसिडरेशन, विचाराधीन, ठीक है, इसे कहा जाता है विचाराधीन। नेक्स्ट वर्ड है 144 सोब्रिकेट का अर्थ होता है शिडोनियम, अभी हमने बात भी की है ऊपर, इसे शिडोनियम या उपनाम भी इसे कहा जाता है, उपनाम। नेक्स्ट वर्ड सुमम बोनम। सुमम बोनम का अर्थ होता है चीफ गुड, परम शुभ, शुभ जिसे कह सकते हैं शुभ, ठीक है, परम शुभ। नेक्स्ट वर्ड सेंस का अर्थ होता है कमी, किसी चीज़ की कमी, विदाउट या डिप्राइव्ड ऑफ। सैन क्यो नॉन, इसका अर्थ होता है शाइने को नॉन का अर्थ होता है इंडिस्पेंसिबल कंडीशन टू अचीव समथिंग, मतलब कि इसका अर्थ होता है अनिवार्य शर्त, एक तरीके से अनिवार्य शर्त इसे कहा जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है सैंक्टम सैंक्टोरम। सैंक्टम सैंक्टोरम का होता है होली ऑफ होलीज, पवित्र स्थल, ठीक है, कोई स्थल जो हो पवित्र हो उसे कहा जाता है ये। नेक्स्ट वर्ड सॉन इट ल्यू मायर, इसका अर्थ होता है हिस्टोरिकल प्ले स्टेज विद साउंड एंड लाइट।
ठीक है। हिस्टोरिकल प्ले कोई भी स्टेज किया जाना और साउंड और लाइट की उपस्थिति में उसे कहा जाता है। शो मोटो, शो मोटो का मतलब होता है ऑन वंस ओन, इसका अर्थ है अपने आप से या अपनी तरफ से। आप कोई चीज़ अपने आप से करें या अपनी तरफ से करें उसे कहा जाता है शो मोटो। टूर डी फोर्स का मतलब होता है फीट ऑफ स्ट्रेंथ और स्किल, फीट ऑफ स्ट्रेंथ और स्किल। कोई भी ताकतवर कार्य करना या स्किल से कार्य करना उसे कहा जाता है टूर डी फोर्स। टेट और टेट का अर्थ होता है प्राइवेट कन्वर्सेशन एंड फेस टू फेस। इसे फेस टू फेस भी कहा जाता है और प्राइवेट कन्वर्सेशन भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अल्ट्रा वीरेस। अल्ट्रा वीरेस का मतलब होता है बियॉन्ड वंस अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी से परे, अपनी ताकत से, अपने अधिकारों से परे। वाय का अर्थ होता है थ्रो, वाय का अर्थ होता है थ्रो, इसे कह सकते हैं की राह से, किसी की राह से। नेक्स्ट वर्ड वर्सेस, अगेंस्ट, वाई वॉइस, ओरल टेस्ट सभी को पता है। विज, नेमली या दैट इज टू से, विज का अर्थ होता है नेमली या दैट इज टू से। इसे ऐसे भी कहा जाता है जैसे आपने हिंदी में लिखा हुआ शब्द देखा होगा अर्थार्थ, ठीक है, वो है ये। वाइस वर्सा, वाइस वर्सा इन अपोजिट वे, इन अपोजिट वे इसका मतलब होता है विपरीत क्रम से। नेक्स्ट वर्ड वाइड, सी या रेफर। वाइड का अर्थ होता है वी डे बी से कह सकते हैं सी या रेफर, जैसे कोई कहे देखिए, उधर देखिए, वो है ये, ठीक है, देखिए। नेक्स्ट वर्ड है वाया मीडिया, मिडिल कोर्स, मध्यम मार्ग, ठीक है, मध्यम मार्ग। न जैसे कोई तर्क वितर्क चल रहा हो, ना तो उसकी बात माने ना उसकी, बीच का रास्ता इसे कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है वॉक, पॉपुलरली वॉन डे, वॉइस ऑफ पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड, जब लोगों की आवाज़ को भगवान की आवाज़ माना जाए तब। वॉक्स पॉपुलरली, लोगों की आवाज़। नेक्स्ट वर्ड है 163 वैन डेटा का मतलब होता है फैमिली फ्यूड, जैसे पुश्तैनी झगड़ा। फैमिली फ्यूड का होता है पुश्तैनी झगड़ा, जब पुश्तैनी झगड़ा होता है, पुराने हमारे बड़े हों उनके बीच में झगड़ा हो, उसे कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड वीज़ा विज, वीज़ा विज का मतलब होता है डायरेक्टली अपोज टू, आमने सामने, इसे आमने सामने भी कह सकते हैं आप, आमने सामने। नेक्स्ट वर्ड वॉल्ट फेस का अर्थ होता है कंप्लीटली टर्न अबाउट, रिवर्सल ऑफ पॉलिसी, बिल्कुल काया पलट हो जाना, बिल्कुल बदल देना, काया पलट, बिल्कुल बदलाव, ठीक है, बहुत ही तकड़ा एक तरीके से बदलाव, एक तरीके से आप कह सकते हैं। जेरोक्स, फोटोकॉपी। एंड नेक्स्ट वर्ड है जाइडाइस्ट, नेक्स्ट इसका अर्थ होता है कंटेम्प्रेरी स्पिरिट, युग चेतना, इसे हिंदी में कहेंगे युग चेतना। आई होप आपने एंजॉय किया होगा ये सेशन, ये कंप्लीट हो गए, इससे बाहर कभी नहीं आया आज तक। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आज से पहले इससे बाहर कभी नहीं आया और नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने 167 फॉरेन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस किए हैं 167। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। देखिए कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो होता ही है फॉरेन वर्ड्स, तो मैंने कोशिश की है ऐसे डिटेल में आपको बताना, बहुत ही कम लोग होंगे जैसे थोड़ा आपको हिंदी में इतने अच्छे से डिटेल में बताएंगे। आई होप मेरा जो एफर्ट है उसे आपने पसंद किया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जिसने वीडियो को पसंद किया वो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कोई भी क्वेरी है, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो भी नए व्यूअर्स हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड विद सोबत अग्रवाल क्लासेस।